नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम में एक और भर्ती विज्ञापन आई है तो लेकर आया हूँ। इसमें लगभग 56 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि कल के डेट में ही यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। और व्यापम का जो निर्देश है तो आइए उसको देखते हैं। साथ ही साथ कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है और इसके लिए योग्यता क्या होगी, कितने यहाँ पर पद है, इसकी आयु सीमा क्या है और इसकी वेतन क्या है, इन सभी पर यहाँ पर जो डिटेल में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में आपको जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ भी दी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर तैयारी भी करवाई जाती है, चाहे आपकी पटवारी की हो या हॉस्टल वार्डन की या व्यापम की जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर निकलती है, उन सभी के यहाँ पर आपको MCQ कराई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर पटवारी का क्लास चालू हो चुका है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में आप पटवारी प्रैक्टिस सेट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु संयुक्त भर्ती हेतु यह विज्ञापन निकला है, जिसमें लगभग 56 पदों के लिए यह भर्ती जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं किस किस विभाग में कौन कौन सा पद है। तो इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि 9/3/2022 मतलब 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपका 3/4/2022 रहेगा, रात्रि यहाँ पर 12 बजे तक। और त्रुटि सुधार के लिए यहाँ पर 4 से 6 अप्रैल तक आपको समय दिया जाएगा। तो आप कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे सामने कंप्यूटर में बैठकर जिसके पास भी आप भरवा रहे हैं तो गलती ना हो, ऐसा आप ध्यान रखिएगा। व्यापम के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने का जो तिथि है 16/4/2022 को, और परीक्षा की जो तिथि है 24 अप्रैल को यहाँ पर निर्धारित की गई है। और परीक्षा का समय सुबह रहेगा 9 बजे से 12:15 तक, और परीक्षा केंद्र आपके प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में रहेगा। यहाँ पर जो शुल्क की बात है, परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 200 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर दो बड़ी खुशखबरी है। एक तो पटवारी का जो एग्ज़ाम 10 अप्रैल को होना था वह डिले होकर 17 अप्रैल को हो गया है। अगर आप सभी नोटिफिकेशन नहीं देखे होंगे तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उस दिन त्यौहार के नाम से 10 अप्रैल पोस्टपोन किया गया है, तो 17 अप्रैल को रखा गया है। दूसरी बात है, कल के बजट में जो शुल्क है, ये जो शुल्क लगती है अब 2022-23 के लिए यहाँ पर शुल्क नहीं लगेगा। यह बजट में घोषणा कर दिया गया है। अब कोई भी एग्ज़ाम आपको निःशुल्क रहेगा, खाली आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, तो ये गुड न्यूज़ है। आइए उसके बाद देखते हैं, यह AG3 का है, असिस्टेंट ग्रेड 3 का यहाँ पर जो पद है और कौन कौन सा विभाग है। उसके बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहेगा। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग में यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के 13 पद है। कार्यालय पंजीयक संस्थाएं छत्तीसगढ़ में यहाँ पर 6 पद। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायपुर में 13 पद है, और नगर सेना में यहाँ पर 10 पद। तो इस तरह यह पद है। और उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष में यहाँ पर 11 पद है, और नगर सेना में यहाँ पर 3 पद। इस तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पर 14 पद है। इस तरह टोटल दोनों मिलाकर 56 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो कि सहायक ग्रेड 3 या डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी के लिए गोल्डन चांस है, अच्छा मौका है, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ वैकेंसियाँ निकल रही हैं। तो आइए अब इसके योग्यता पर बात कर लेते हैं, जो कि इसके लिए भर्ती की पात्रता एवं शर्तें क्या होगी। तो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए यहाँ पर रेगुलर भर्ती है, लेवल 6 का आपको पेमेंट दिया जाएगा। आपका 25,300 बेसिक रहेगा, मतलब 2400 ग्रेड पे में। और सबसे पहले इसके लिए केवल 12वीं पास, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप 12वीं पास हैं। और उसके बाद है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वर्ष से यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री की 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की कौशल परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। उसके बाद है मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा भी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आइए देखते हैं, नीचे जो टिप है यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री की 8000 की प्रति डिप्रेशन की गति से यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। आप सभी को मालूम होगा, यहाँ पर व्यापम रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट जारी होता है, फिर व्यापम के द्वारा या विभाग के द्वारा यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाती है। उसके बाद आपका मेरिट बनता है। फिर है सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो आइए इसके देख लेते हैं। सहायक ग्रेड 3 जो कि बाबू का पोस्ट होता है, इसमें लेवल 4 का रहेगा, 1900 ग्रेड पे में, मतलब 19,500 आपको बेसिक रहेगा। इसके लिए योग्यता है केवल 12वीं पास कोई भी सब्जेक्ट में। दूसरी है
मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा DCA PGDCA या आप कोई भी अगर और डिप्लोमा किए हैं जो 1 वर्षीय हो, जो शासन से मान्यता हो, वो सभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद है मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन परीक्षा से यहाँ पर आपको अंग्रेजी या हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी और आपके पास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी अंग्रेजी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये आपका योग्यता रहा। जो भी इसकी योग्यता रखते हैं वह इसमें फॉर्म अवश्य डाल सकते हैं। अब इसके जो आयु सीमा की बात है जो कि महत्वपूर्ण है, तो आइए आयु सीमा पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आयु सीमा सब 1/1/2022 को कम से कम 21 वर्ष, ये जो विज्ञापन है उसमें 21 वर्ष मांगा गया है और अधिकतम आपका 40 वर्ष। कुछ और भी यहाँ पर भर्तियाँ हैं जिसमें आपका कम से कम 18 वर्ष बोला गया है और अधिकतम 40 वर्ष, तो उसको आप देख लेंगे। इसमें अलग अलग विभाग के द्वारा अलग अलग यहाँ पर आयु सीमा मांगी गई है जो कि गलत है। सभी का आयु सीमा एक होना चाहिए, या तो 18 वर्ष, अगर 12वीं पास वैकेंसी है तो 18 वर्ष रहना चाहिए कम से कम, और यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन है तो 21 वर्ष। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये वाले जो भर्तियाँ हैं इसमें आपका 1/1/2022 को 21 वर्ष बोला गया है और कुछ 1-2 विभाग में है जिसमें 18 वर्ष बोला गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए इसके सिलेबस जो कि महत्वपूर्ण है। दोस्तों टोटल यहाँ पर 200 प्रश्नों का परीक्षा ली जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं सहायक ग्रेड के लिए। टोटल 200 प्रश्न रहेगा 200 अंकों का और समय आपका 3 घंटे रहेगा और उसके बाद 1/4 आपका क्या रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा। तो सिलेबस में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न रहेंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा आपको सामान्य अध्ययन का प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये भी पूरा इसमें रहेगा, दोनों में 50 प्रश्न। उसके बाद है कंप्यूटर में यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरा कंप्यूटर कवर करना पड़ेगा। उसके बाद भाग 3 है, यहाँ पर आपका सामान्य मानसिक योग्यता मतलब रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे 30 प्रश्न। उसके बाद आपके यहाँ पर मैथ्स के टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों का। उसके बाद आपका सामान्य हिंदी है जो कि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये भी ज़रूरी है। उसके बाद आपका यहाँ पर इंग्लिश के भी प्रश्न हैं, तो इंग्लिश में यहाँ पर 20 मार्क्स मतलब 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह यह आपका सिलेबस रहा। टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका 3 घंटे का समय रहेगा, 200 अंकों का रहेगा और 1/4 आपका माइनस रहेगा, इसको भी ज़रूर ध्यान रखना है। और आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। आपका 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो आपके पास अभी समय है, मान के चलिए लगभग 1.5 महीने का समय है, तो आपकी तैयारी हो सकती है जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी लगातार व्यापा में वैकेंसियाँ निकल रही है। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, पटवारी की वैकेंसी है, साथ ही साथ अभी बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली है सब प्रक्रिया में, चाहे RI को हो या छात्रावास अधीक्षक या आपके ABO का एग्ज़ाम, तो इस तरह ADO का एग्ज़ाम, इस तरह बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों आप कंटिन्यू इस चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करके